नमस्कार, आप देख रहे हैं एटी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और आज भी हम लेकर आए हैं आपके लिए खास पेशकश, जहां पर आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग कराएंगे, जिंदगी के अहम लक्ष्यों की प्लानिंग के लिए आपको नुस्खे देंगे। शुरुआत करते हैं ऑन द शो के साथ। अमेरिका में महंगाई ने तोड़ा 41 साल का रिकॉर्ड। जून में 9.1% पर पहुंचा इन्फ्लेशन रेट, सभी अनुमान हुए ध्वस्त। हर साल महंगी हो रही है पढ़ाई लिखाई, बच्चों की बेहतर भविष्य के लिए कैसे करें प्लानिंग। पोर्टफोलियो में ज्यादा फंड्स का मतलब ज्यादा पैसे नहीं होता, जानेंगे बताएंगे आपको कैसे। साथ ही आपको बताएंगे कैसे बनाए संतुलित पोर्टफोलियो। अपने सवाल आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है और इस नंबर पर हमें इंतजार होता है आपके सवालों का। चलिए, आज बेहद खास मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं, क्योंकि रुपए में लगातार हमें कमजोरी का दिखाई दे रहा है। पता नहीं ये कमजोरी कब तक और कहां तक और जाती हुई दिखाई देगी। इस बीच अगर आपने अपनी जिंदगी में अहम लक्ष्य निर्धारित कर रखे हैं, जिसके लिए आपने शायद एक निवेश रणनीति भी अपना कर रखी हो या नहीं अपना कर रखी हो, तो कैसे आपको उसकी शुरुआत करनी चाहिए। और यहाँ पर लक्ष्य जो है वो आपके बच्चों की पढ़ाई लिखाई का है। अगर आपको अपने बच्चों को कोई प्रोफेशनल डिग्री का कोर्स करवाना है या किसी भी तरह की ऐसी पढ़ाई करानी है जो कि आगे चल के उनके करियर को ढालने में उनकी सहायता करे, तो किस तरह से आपको कदम बढ़ाना चाहिए, उठाना चाहिए, इसी पर आज हमारा फोकस होगा। ईटी मनी के सीईओ संतोष नवलानी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संतोष, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका। बच्चों की पढ़ाई लिखाई एक बहुत अहम लक्ष्य होता है संतोष, जिसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके पास एक फाइनेंशियल रणनीति हो। लेकिन जिस तरह के माहौल में हम गुजर रहे हैं, बहुत लोगों ने अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए इस गोल को सेट कर रखा होता है, निवेश प्लानिंग शुरू कर रही होती है। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो शायद आज इस शो को देखने के बाद ये प्लानिंग की शुरुआत करेंगे। लेकिन तरीका क्या होना चाहिए, फर्स्ट स्टेप, पहला कदम क्या होना चाहिए? हाय कविता। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट बात यह है कविता कि समझना इम्पॉर्टेंट है कि आपको कितना पैसा लगेगा अपने बच्चे की पढ़ाई पूरी करने के लिए। और सिर्फ बच्चे की पढ़ाई नहीं कहूँगा मैं, बहुत सारे आजकल इंडियन पेरेंट्स अपने बच्चों को चाहते हैं कि जरूरी नहीं है कि वो एकेडमिक कोर्सेज परस्यू करें, हो सकता है कोई स्पोर्ट्स करियर में भी अपना काइंड ऑफ ट्रेनिंग करना चाहते हैं, एक स्पोर्ट्समैनशिप फॉलो करना चाहते हैं, कोई क्रिकेट, कोई फुटबॉल या डिफरेंट टाइप को स्पोर्ट्स को परस्यू करना चाहते हैं, या इवन अदर काइंड ऑफ आर्ट्स एंड एजुकेशन में भी बहुत स्कोप है इंडिया में इस टाइम पर। तो सिर्फ पढ़ाई की बात नहीं होती है, एक करियर की बात है। सो एक करियर देने के लिए अपने बच्चे को आपको पता होना चाहिए कि बच्चे के हॉबीज क्या हैं या बच्चे इंक्लिनेशन किस जगह पे जा रहा है, और उसके अकॉर्डिंगली आपको पता होना चाहिए कि आज कितना खर्चा लगता है और जो खर्चा आज लग रहा है वो फ्यूचर में बढ़ के कितना हो जाएगा उस इंडस्ट्री, उस सेक्टर के इन्फ्लेशन के हिसाब से। तो एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, अगर कुछ साल पहले, आज से प्रॉब्ली 15 साल पहले, अगर आप देखते होंगे कि एमबीए बहुत लोग अपने बच्चों को करवाते थे, अभी भी करवाते हैं, लेकिन एमबीए एक ट्रेंड में आया था इन अर्ली 2000, मिड 2000 के आसपास इंडिया में। और आईआईएम अहमदाबाद, जो कि सबसे प्रीमियर इंस्टीट्यूट है इंडिया का एमबीए के लिए, उनकी फीस 5 लाख रुपए के आसपास थी 2 साल के कोर्स के लिए, जो कि आज एक्चुअली 30 लाख रुपए है 2 साल के कोर्स के लिए। तो 6 गुना ज्यादा फीस बढ़ चुकी है। और अगर आप देखेंगे कि इन्फ्लेशन इंडिया में लोग बोलते हैं 6% है, 7% है, या कभी कभी 5% भी होता है, लेकिन एजुकेशन का जो इन्फ्लेशन है वो ऑलमोस्ट 12 से 13% का है, एटलीस्ट एमबीए के लिए। तो आप समझेंगे कि आपको कितना पैसा आज लगेगा, आप कैलकुलेट करिए कितना पैसा आपको फ्यूचर में लगेगा, और उसके हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करनी है, ना कि आज के खर्चे के हिसाब से। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है मेरे हिसाब से एजुकेशन प्लान करने के लिए आपके बच्चे की। यहाँ पर हम बहुत सारे ऐसे कोर्सेज की बात कर रहे हैं जो कि आपने पॉइंट आउट किया कि करियर के लिहाज से काफ़ी अहम है। तो
अब हमको ये बताएं कि आज अगर आप किसी एक करियर चॉइस के लिए कोई कोर्स निर्धारित करते हैं तो साफ तौर पर 5 साल के बाद, 15 साल के बाद, 20 साल के बाद उस कोर्स को लेके जो आपका खर्चा है वो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। हो सकता है कि उस कोर्स में भी कई तरह की अपग्रेडेशन हो जिसके लिए आपको और कोचिंग की ज़रूरत हो और प्रोफेशनलाइजेशन की ज़रूरत हो। अब ऐसे में आप एक अमाउंट पर कैसे आएंगे और उसके लिए निवेश की शुरुआत कैसे करेंगे? अमाउंट कैसे निकालना है कविता, वो एक सिंपल तरीका है। आप बहुत सारे कैलकुलेटर्स इंटरनेट पे मिल जाते हैं, आप एक्सेल पे भी कर सकते हैं अपने कंप्यूटर के ऊपर, या ईडी मनी ऐप पे भी आपको कैलकुलेटर्स मिलते हैं कैलकुलेट करने के लिए। तो आप पहले पता करिए कि आज कितना खर्चा है। जैसे कि हमने बताया कि IIM अहमदाबाद में अगर आप आज अपने बच्चे की एजुकेशन करना चाहते हैं और उनको एडमिशन मिलेगा तो आपको 2 साल खर्चा 30 लाख रुपए सिर्फ फीस का आएगा। साथ में रहने का खर्चा, हॉस्टल का खर्चा या बाकी कोचिंग जैसे आपने बताया, या फर्दर इंटरेस्ट होते हैं, आपको एक्स्ट्रा करिकुलर में इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो अगर आप पूरा खर्चा निकालेंगे तो आप अज्यूम करिए कितना इन्फ्लेशन इस पे होगा सालाना, और कितने साल बाद आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपका बच्चा उस स्टेज पे पहुंचेगा। तो एक कॉर्पस की रिक्वायरमेंट आपको मालूम पड़ेगी। तो अगर हम देखेंगे कि IIM अहमदाबाद का जो अगर फीस 30 लाख रुपए है, जो कि 12.7% के आसपास से बढ़ा है पिछले 15 साल में, तो नेक्स्ट 15 साल में ये राशि हो जाएगी ऑलमोस्ट 2.5 करोड़ की। तो आपको 2.5 करोड़ रुपए के लिए प्लान करना है। तो 2.5 करोड़ रुपए प्लान करने के लिए आपको पहले सोचना पड़ेगा कि आप कितना सेव कर सकते हैं सालाना, और कैसे अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं या सेविंग्स को बढ़ा सकते हैं सालाना, और उसके हिसाब से आप चूज करेंगे इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स। तो जैसे ही इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स गोल्स बेसिस पे हम लोग करते हैं, फिक्स डिपॉजिट्स है, रिकरिंग डिपॉजिट है, म्यूचुअल फंड्स हैं, डायरेक्ट इक्विटी है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड है। इनफैक्ट चिल्ड्रंस एजुकेशन के लिए खास करके अगर आपका बच्चा या आपकी बच्ची है, एक गर्ल चाइल्ड के लिए खास करके गवर्नमेंट की स्कीम आई थी कुछ टाइम पहले, जो कि अभी भी चालू है, सुकन्या समृद्धि बोलते हैं उसको, वो उसमें भी आप प्लान कर सकते हैं। तो आपको पता करना पड़ेगा कितना रिटर्न्स आपको ये प्रोडक्ट्स देंगे, और उसके हिसाब से आप एक बैक कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर ये रिटर्न आपको मिलेगा तो आप कितना इन्वेस्टमेंट आपको करनी पड़ेगी सालाना या हर महीने आपको करनी पड़ेगी, और उसके हिसाब से फिर आप प्रोडक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमने अगर देखेंगे कि अगर एक इन्फ्लेशन की जो है या इन्फ्लेशन से जो बढ़ रहा है आपका गोल अमाउंट 12.5% के आसपास या 10% के आसपास, तो अगर आप FD करेंगे तो एक्चुअली आप अपनी परचेसिंग पावर को लूज कर रहे हैं। तो इतने लॉन्ग टर्म वाले गोल के ऊपर PPF या FD या सुकन्या समृद्धि भी आपको शायद उतना राशि जमा करने में हेल्प नहीं करेगा। तो आपको ऐसे गोल्स जो इन्फ्लेशन के हिसाब से बहुत ज्यादा दोगुना बढ़ रहे हैं, आपको शायद इक्विटी का रास्ता लेना पड़ेगा, आपके पास ऑप्शन नहीं होगा। तो इक्विटीज के अंदर आप डिसाइड करिए कि कितना लंबा समय आपके पास अवेलेबल है, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, उसके हिसाब से अपना एक पोर्टफोलियो बना सकते हैं। कौन सी कैटेगरी ऑफ स्कीम्स आएंगी आप वो डिसाइड कर सकते हैं उसके हिसाब से, और अपनी इन्वेस्टमेंट चालू कर सकते हैं। ऑलराइट, अब हमें ये जानना है कि अगर विदेश में आपको अपने बच्चों को पढ़ाने भेजना हो या कोई कोर्स करवाने भेजना हो, तो क्या ये जो प्लानिंग है इसमें निवेश राशि को बढ़ाना पड़ता है? सही टाइमिंग कब होती है इसकी प्लानिंग करने के लिए? और जैसा कि हमेशा हम कहते हैं कि जब भी आप अपने लिए फाइनेंशियल रणनीति या पोर्टफोलियो बनाएं, बहुत ज़रूरी है कि उसको अपने किसी गोल से अलाइन करें। विदेश में अगर आपको भेजने का कोई लक्ष्य है अपने बच्चों को, तो कैसे आपको जो करेंसी फ्लक्चुएशन है उसका ख्याल रखना पड़ेगा, खासतौर से इस तरह के माहौल में जहाँ पर लगातार हम देख रहे हैं कि रुपया कमज़ोर हो रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कविता, थैंक्स फॉर ब्रिंगिंग इट आउट। ये एक्चुअली अगर बहुत पेरेंट्स अपने बच्चों को अमेरिका या यूरोप में पढ़ाई के लिए भेजते हैं, या दूसरी कंट्रीज में भी आजकल काफ़ी इंपॉर्टेंट कोर्सेज अवेलेबल हैं जिसके लिए हम जाते हैं। तो इसमें अगर आप प्लान करेंगे तो आपका सबसे बड़ा रिस्क होता है करेंसी की डिप्रिसिएशन। तो अगर जैसे रुपया आज से 2011 के आसपास शायद 50 रुपए के आसपास था $1 के
मुकाबले आज वो ऑलमोस्ट 80 रुपए टच कर गया है। तो अगर आप देखेंगे डिप्रिसिएशन, ये ऑलमोस्ट 40% के आसपास डिप्रिसिएशन है करेंसी में। तो अगर आप देखेंगे कि एक तो है इन्फ्लेशन जो आपको मजबूर करेगा कि आपको ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जो कि आपकी चीज को महंगा बनाते जा रहा है, और दूसरा है कि आपकी कंट्री की जो करेंसी है वो भी डिप्रिशिएट हो रही है। तो ये एक डबल वैमी जैसा काम हो सकता है आपके पैसे के ऊपर। तो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाई करें। तो अगर हम दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री अमेरिका, सबसे पावरफुल कंट्री अमेरिका है, करेंसी भी सबसे पावरफुल इस समय उनकी है। तो आप अगर देखेंगे तो इंडिया में बहुत सारे यूएस स्पेसिफिक फंड्स हैं जिसमें जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको दो तरीके के फायदे पड़ते हैं। एक तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट जा रही है यूएस के इक्विटी फंड्स में, तो आपको इक्विटी का रिटर्न मिलता है यूएस की करेंसी के हिसाब से। बट बिकॉज वो आप पैसा रुपए में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, आपका जो एनएवी निकलता है या आपकी जो कॉर्पस निकलती है, उसमें करेंसी का भी डिप्रिसिएशन या एप्रिसिएशन दोनों चीज आएगा। तो आप अगर बिलीव करते हैं इंडिया की करेंसी शायद हमेशा प्रेशर में रहेगी बिकॉज हम डेवलपिंग इकोनॉमी है और हम अपनी कंट्री को बना रहे हैं अभी भी, तो अगले नेक्स्ट 10-15 साल शायद इंडियन करेंसी इतनी स्ट्रांग नहीं होगी कि वो अप्रिशिएट हो, बट शायद चांसेस बहुत ज्यादा हैं कि डिप्रिशिएट हो। तो अगर ये डिप्रिशिएशन होती है तो आपको एक फायदा पड़ेगा अगर आपका पैसा यूएस फंड में लगा हुआ है। तो आप अपने पैसे को थोड़ा डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, ऐसी कंट्रीज में पैसा लगाएं जहां पे डिप्रिसिएशन का जो आपका नुकसान हो सकता है वो कम हो जाए, क्योंकि आपका पैसा करेंसी के हिसाब से बढ़ेगा बिकॉज आपका पैसा बाहर पड़ा हुआ है। तो थोड़ा पैसा आप इंटरनेशनल फंड्स में लगा सकते हैं और अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा सा शील कर सकते हैं करेंसी की रिस्क के हिसाब से। अब ये बताएं हमें कि किस तरह से अब आपने निवेश तो किया, मान लीजिए अगर ये किसी भी तरह से कम पड़ रहा है, क्या एजुकेशन लोन लेना सही होगा, या पूरी तरह से जो भी तरह की पढ़ाई आपको करनी हो योजनाबद्ध तरीके से अगर आप इसको प्लान करें तो ये पूरा खर्चा पर्याप्त हो सकता है? तमाम तरह के निवेश विकल्प भी अगर आप एक बार फिर से गिनवा दें, खासतौर से अगर आप एसआईपी के जरिए कोई निवेश करना चाहता है तो कितनी राशि करनी होगी, कितने लक्ष्य, कितने सालों में कितना वो इकट्ठा कर पाएंगे? इस पूरे सिनारियो में अगर मैं समझना चाहूँ तो अपनी इस लक्ष्य को लेकर कैसे आगे बढ़ा जाए? तो कविता, मार्केट में काफी डिफरेंट तरीके के प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। अगर आप सुकन्या समृद्धि जो कि गर्ल चाइल्ड के लिए प्रोडक्ट है, आप उसको डेफिनेटली कंसिडर करें आपकी गर्ल चाइल्ड के लिए, बट उसमें 1.5 लाख रुपए तक का सालाना लिमिट है, तो आप उससे ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सके और आप सिर्फ 15 साल तक इन्वेस्ट कर सकते हैं उसमें। तो आप पकड़ लीजिए 12-12.5 हजार रुपए के ऊपर पर मंथ इन्वेस्ट नहीं कर सकते, और हो सकता है कि आपकी जो गोल वैल्यू है वो ज्यादा बड़ी वैल्यू है और आपको पैसा शायद 21 साल में नहीं 18 साल में चाहिए। तो इस तरीके के अगर आप अपनी सिचुएशन समझेंगे तो आप बेटर पोर्टफोलियो बना पाएंगे। तो म्यूचुअल फंड्स एक बहुत अच्छा तरीका है इन माय ओपिनियन आपके चिल्ड्रंस एजुकेशन गोल्स अचीव करने का। बहुत लोग इंश्योरेंस पॉलिसीज भी लेते हैं, एंडोमेंट पॉलिसीज मिलती हैं बच्चों के लिए, या फिर यूलिप पॉलिसीज होती हैं। लेकिन इसमें आपको समझना पड़ेगा कि आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपका कितना कॉस्ट एजेंट की कमीशन में जा रहा है, या आपकी जो राशि हर महीने जा रही है वो कितनी इन्वेस्टमेंट में जा रही है और कितनी इंश्योरेंस में जा रही है। तो आप एक सही तरीका बनाने का ये हुआ कि आप पहले अपने गोल को कवर कर लें। तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट 2.5 करोड़ रुपए या 5 करोड़ रुपए आज से 20 साल बाद, तो आप एक टर्म प्लान लीजिए उतने ही कवर का, कि जस्ट इन केस एज अ पेरेंट आपको कुछ हो जाए तो आपके बच्चे की पढ़ाई पे नहीं हो, क्योंकि टर्म इंश्योरेंस प्रीमियम के पे करते हुए आपको एक बड़ी कॉर्पस इंश्योरेंस कंपनी दे देगी जो कि आपके बच्चे की एजुकेशन टेक केयर कर लेगा। और अगर आप कंटिन्यू रहते हैं और आपकी प्रेजेंस में पढ़ाई होती है तो आप उसके लिए इन्वेस्ट करिए, मंथली एसआईपीज करिए और अपने पोर्टफोलियो को बनाइए उसके हिसाब से। अगर सिंपल हम करेंगे तो एक बहुत ही सिंपल कैलकुलेटर्स मार्केट में अवेलेबल हैं, आप ईटी मनी ऐप पे भी आके डिसाइड
कर सकते हैं, जिसमें आप बताएंगे कि कितना अमाउंट आप हर मंथ लगाएंगे, तो अगर आप 12 से 14% पैसे को ग्रो करेंगे ओवर 20 साल तो कितना पैसा बन जाएगा। तो आप अपनी अमाउंट उसके हिसाब से प्लान करिए। 3 टाइप के फंड्स में रिकमेंड करूंगा जो कि लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे होते हैं। एक है डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स, आप लार्ज कैप फ्लेक्सी कैप फंड्स में इन्वेस्ट करिए और अपने पैसे को बढ़ाइए। या फिर एग्रेसिव हाइब्रिड इक्विटी फंड्स होते हैं जिसमें आपका पैसा एक बैलेंस तरीके से इन्वेस्ट होता है, आप उनको भी कंसिडर कर सकते हैं। या फिर आप ईडी मनी ऐप जैसे एक ऐप्स अपना पोर्टफोलियो खुद बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ असिस्टेंस ऑफ एडवाइजरी लाइक ईडी मनी जीनियस। तो ये तीनों चीजें आपके पास अवेलेबल है, आप बनाइए। और अगर आपका पैसा कम पड़ जाता है जब आप अपने बच्चे की एजुकेशन के साल में पहुंच जाते हैं, तो एजुकेशन लोन लेकर आप बच्चे के नाम पे थोड़ा भरपाई कर सकते हैं जो आपकी कमी पड़ गई राशि की। और शायद अच्छी बात होगी क्योंकि आपका बच्चा आपकी इन्वेस्टमेंट को सीरियसली लेगा, बिकॉज वो एजुकेशन लोन उसके नाम पे है। और गवर्नमेंट की छूट भी होती है, अगर आप ईएमआई पे करते हैं उस पे आप टैक्स छूट भी प्रोवाइड कर एडवांटेज ले सकते हैं और अपनी टैक्स आउटगो को कम कर सकते हैं। तो मल्टीपल तरीके हैं, बट लोन आप बियॉन्ड अ पॉइंट नहीं ले पाएंगे बिकॉज राशि बहुत बड़ी है। तो पहले आपका जिम्मेदारी एज अ पेरेंट ये है कि आप इन्वेस्ट करिए और जो पैसा कम पड़ जाए वो बच्चा खुद एजुकेशन लोन ले सकता है। चलिए, तो कैसे आप अपने बच्चों के पढ़ाई लिखाई के लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं, कहाँ आपको निवेश करना चाहिए, कितना आपको निवेश करना चाहिए, तमाम बारीकियां संतोष आपने आज समझाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।